दुनिया के एक मशहूर फिलोसोफर कहते हैं, इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर इन फैक्ट प्लानिंग टू फेल। कितनी सही बात है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को प्लान न करें, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी पढ़ाई को, अपने फाइनेंसेस को हम प्लान न करें तो ठोकर ही खाते रहेंगे। इसलिए हमारा मशवरा हमेशा तमाम स्टूडेंट्स को ये होता है कि जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो अपना नस्बुल ऐन, अपना टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो दौड़ लगानी है वो लगाते रहो। और जब तुम पढ़ाई कंप्लीट कर लो यूनिवर्सिटी से, एक हाथ में डिग्री दूसरे हाथ में अफसरी लेकर निकलो। अफसरी में इंक्लूडेड है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, प्रोफेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और पढ़ाई करने के बाद और अफसरी और साल भर के अंदर जब नौकरी मिल जाए, अफसरी मिल जाए, साल भर के अंदर शादी करो। लड़कियां भी बूढ़ी हुए जा रही हैं, लड़के भी बूढ़े हुए जा रहे हैं, शादियां नहीं हो रही हैं। ये मुस्लिम कौम के सामने, स्पेशली पढ़े लिखे तब मिडिल क्लास तबके में ये प्रॉब्लम है। और मैं तो रोज़ाना देखता हूँ किस तरह से लोग हमको अप्रोच करते हैं और किन किन दिक्कतों में वो पड़े हुए हैं, लड़कियों की शादी के लिए भी और लड़कों की शादी के लिए भी। तो ये करो और 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते तुम अपने लिए मकान बनाओ। ये नहीं कि वालिद का मकान छोड़ना है या वालिद से अलहदगी अख्तियार करनी है, ऐसा नहीं। लेकिन अगर तुम इंजीनियर बन गए हो, डॉक्टर बन गए हो, तो अपने गांव जा कर के तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। जनरली यही देखा गया है। और तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारा गांव दादाजी का गांव रहेगा, नाना का गांव नाना जी का गांव रहेगा, उनका गांव नहीं रहेगा, बिकॉज़ वो कस्बे में रहेंगे या शहर में रहेंगे। तो इसलिए 30 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते अपने लिए अपना फ्लैट या बंगलो पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक से हाउस बिल्डिंग एडवांस ले करके, या हाउस लोन बोलते हैं उसे ले करके, और अपना मकान खड़ा कर लो या गेटेड कम्युनिटी में फ्लैट बना लो। और उसके किराए से ही मकान का EMI बैंक को जाता रहे। आजकल तो तुम जितना मिनिमम में कर सकते हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन आजकल तो 30 साल तक के लिए बैंक्स जो हैं वो हाउसिंग फाइनेंस करते हैं। और इसमें सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें बग़ैर मांगे सब्सिडी भी देती है। और एक हमारे जानने वाले हैं जिनका 50 लाख का मकान था, अभी 2 साल पुरानी बात है, 50 साल पहले उन्होंने 50 लाख रुपये वो लोन लिए थे बैंक से, और उसमें उनका 2.5 लाख रुपया बैंक वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिक उनका सब्सिडी आ गया, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। तो ऐसे तुम लोग 30 साल तक मकान बना लो ताकि बुजुर्गी तक जाते जाते, अच्छा अगर इसमें तुम रहना चाहो, खुद जहाँ रह रहे हो और वही मकान बना रहे हो तो रहो उसी में। अगर तुम उसके लिए अगर तुम सरकारी नौकरी में हो तो तुमको उसके लिए HR भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं उसे, HRA। और नहीं तो उसको किराए पर दो ताकि जब तुम बुजुर्गी में घर वापस जाओ अपने जहाँ ये बनाए हुए हो तो वहाँ तुमको मकान फ्री मिले, और उस मकान का EMI जो उसके बैंक का लोन था वो तब तक क्लियर हो गया हो। और इस तरह से ये ज़िंदगी को प्लान करने का अच्छा रास्ता है। और शहर, तुम्हारे बच्चों के तो शहरी में या कस्बे में ही पढ़ेंगे, गांव में तो पढ़ने जाएंगे नहीं। इसलिए सबके लिए, और तुम्हारी बीवियां, तुम लोगों की बीवियां बहुत खुश होंगी, बिकॉज़ औरत के लिए मकान सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। हस्बैंड के लिए, हस्बैंड के अलावा, हस्बैंड तो पहला प्रायोरिटी होता ही है, लेकिन उसके अलावा मकान प्रायोरिटी होती है। अगर औरत को तुम शादी करके तुम आओ, बीवी को ले आओ और अपने मकान में ले आओ, तो उसके लिए तो मत पूछो उसका खुशी का क्या आलम है। लेकिन अगर तुम उसमें नौकरी पाने के 5 साल के अंदर में 30 साल की उम्र तक अगर मकान बना लो तो उससे घर का मामला सेटल हो जाता है। और तुम नौकरी जहाँ भी करते रहो, मकान अपना रहेगा तो वो तुमको अपने वो फल देता रहेगा, और अल्टीमेटली तुमको फ्री में वो मकान पड़ जाएगा। अगर तुम वहाँ नहीं रहना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो बेचकर जहाँ चाहो वहाँ मकान ले सकते हो। ये एडवांटेजेस हैं इसके। इसीलिए जो फिलोसोफर कहते हैं कि इफ़ यू आर फेलिंग टू प्लान यू आर इन फैक्ट प्लानिंग टू फेल। ऐसा नहीं होने देना है। ज़िंदगी को खुशगवार बनाना है, अच्छा बनाना है,
और ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करना है। ज़िंदगी दुनिया बहुत हसीन है और इस दुनिया को और हसीन तर बनाने जाना है। दुनिया में जो लेकर आए हैं उससे ज़्यादा दे कर जाना है। ये सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का एग्ज़ाम्पल देखो, जो लेकर आए थे दुनिया में वो उससे कहीं ज़्यादा दे कर गए हैं। आज तक हम लोग उनको रहमतुल्लाह अलैह की टाइटल से याद करते हैं। पूरे देश दुनिया में उनके मानने वाले और उनको याद करने वाले हैं। ऐसा ही काम करना है जिससे दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में याद किए जाते रहो।